It's magnificent. It's out of this world. Messi, talking of turns, left Marchena for dead. It's Leo Messi. Oh, it's another hat-trick. So typical of the man, isn't it? Messi, too quick, too good. That's what makes him head and shoulders the best player on the planet. The world's #1 player, Lionel Messi. नमस्कार, मैं हूं अमृत आनंद और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मिशन ब्राजील में। फुटबॉल वर्ल्ड कप में बीती रात ग्रुप ई और ग्रुप एफ के कई मुकाबले खेले गए और इनमें 4 टीमों का फैसला हो चुका है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अर्जेंटीना की जीत और मेसी के बेहतरीन खेल की खबर के साथ। जी हां, लियोनेल मेसी ने एक बार फिर बेहतरीन खेल का बदौलत ग्रुप एफ में एक मुकाबले में नाइजीरिया के खिलाफ 2 गोल किए और 3 गोल से उन्हें हरा दिया। इस जीत के साथ ही ग्रुप में टॉप पर मौजूद अर्जेंटीना ने 9 अंकों के साथ अंतिम 16 में जगह बना ली है। मैच के हीरो रहे कप्तान लियोनेल मेसी, जिन्होंने 2 गोल दागे। बात करेंगे मेसी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं मैच रिपोर्ट। अर्जेंटीना बनाम नाइजीरिया मैच 2 देशों का कम, 2 खिलाड़ियों का ज्यादा दिख रहा था। एक तरफ अर्जेंटीना के मेसी और दूसरी तरफ नाइजीरिया के मूसा। मैच में गोल की शुरुआत मेसी ने की और तीसरे मिनट में ही टीम को बढ़त दिला दी, लेकिन नाइजीरिया के फॉरवर्ड खिलाड़ी मूसा ने पलटकर जवाब देने में 1 मिनट भी नहीं लगाया। 5 मिनट के भीतर दोनों टीमें 1-1 से बराबर हो गई। इसके बाद अगले 40 मिनट तक स्कोर लाइन में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन हाफ टाइम की विसिल बजने के ठीक पहले मेसी ने दूसरा गोल दागकर अर्जेंटीना को जश्न मनाने का एक और मौका दे दिया। लेकिन मूसा ने तो जैसे ग्रुप स्टेज की टॉप टीम के जश्न को फीका करने की कसम ही खा ली थी। दूसरा हाफ शुरू होने के 2 मिनट बाद ही मूसा ने बदला ले लिया। मैच के 47 मिनट बाद एक बार फिर दोनों टीमें 2-2 से बराबरी पर थी। अर्जेंटीना ने इस बार बढ़त लेने में बस 3 मिनट की देर की। मेसी की जगह मार्कोस रोजो सामने आए और नतीजा एक बार फिर अर्जेंटीना के पक्ष में हो गया। 50 मिनट के खेल में अर्जेंटीना 3-2 से बढ़त ले चुका था। काफी कोशिश करने के बावजूद नाइजीरिया इस बार कोई जवाब नहीं दे पाया, लेकिन हारने के बावजूद टीम दूसरे दौर में पहुंचने में कामयाब रही। दूसरे दौर में पहुंची अर्जेंटीना की टीम का सामना 1 जुलाई को स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं नाइजीरिया 30 जून को फ्रांस के खिलाफ दूसरे दौर का अपना मैच खेलेगी। लियोनेल मेसी की अगुवाई में लगातार 3 जीत के साथ नॉकआउट में पहुंची अर्जेंटीना 1986 का इतिहास दोहराने के लिए एक बार फिर तैयार दिख रहा है। उत्कर्ष चतुर्वेदी, IBN 7। जी हां, और इस मैच में 2 गोल दागने वाले कप्तान लियोनेल मेसी बने हैं मैन ऑफ द मैच, और जिन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में 4 गोल किए। और जैसा कि मुकाबले से पहले कल शबीर से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो सकता है, और वाकई में मेसी अब गोल्डन बूट के दावेदार की रेस में सबसे आगे दौड़ लगाना शुरू कर दिया। और इस पूरे मुकाबले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नोवी कपाड़िया और शब्बीर अली। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल की शुरुआत में शबीर के साथ ही करूंगा। शबीर, कल हम चर्चा कर रहे थे कि गोल्डन बूट और वाकई में मेसी ने कमाल कर दिखाया, और जिस तरह से गेम प्लानिंग रची गई, पहले शुरुआती मुकाबले में गोल दागा, फिर दूसरा गोल किया और उसके बाद उन्हें वापस बुला लिया गया कि आपका काम खत्म हो गया, अब आके आराम कीजिए। हाँ भाई, बाद में कठिन मैच है, उसलिए प्लेयर लोग को रेस्ट दे देते हैं, और वो कल प्रूफ किए। ये पहले यही था टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कि मेसी वर्ल्ड कप में कुछ नहीं करेंगे, मगर कल के मैच में या पहले 2 मैच में उन्होंने प्रूफ कर दिया। और खासकर फर्स्ट गोल जो फॉलो करके गोल किया है और उसके बाद फ्री किक। और कल एक चीज खास देखने को मिली, डी मारिया का परफॉर्मेंस, और थोड़ा पूरी अर्जेंटीना टीम थोड़ा जल्दीबाजी दिखा रही थी, जो पहले मैचों में उतना नहीं था। नोवी, अगर आप मैराडोना से कंपेयर करें, जब मैराडोना की टीम थी अर्जेंटीना की, अगर मैं बात करूं, आपने कहा था कि वन साइडेड खिलाड़ी ने टीम को आगे लेके आए थे। कुछ ना कुछ हल्की फुल्की झलकियां आज मेसी में नजर आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, और ये है कि बार्सिलोना के समर्थक और सारे दुनिया भर बड़े खुश होंगे कि 2 बार्सिलोना के प्लेयर टॉप में हैं, नेमार ब्राजील के लिए, मेसी अर्जेंटीना के लिए।
और जैसे शाबिर ने बोला, एंजल डि मारिया लवेजी भी जो आए बहुत ही शानदार आक्रामक किया। तो जो हम सब भविष्यवाणी कर रहे थे कि अर्जेंटीना की सबसे खूबसूरत अटैकिंग लाइन है, वो कल दिखने लगा। और ये बिल्कुल देखो सही टाइम पे पीक कर रहे, क्योंकि अब आ रहा है असली विश्व कप। लीग फेज खत्म हो गया, अब 4 मैच पे निर्भर है कि कौन चैंपियन होगा। तो अर्जेंटीना हर मैच में बेटर हो रहे हैं। और जो मेसी को रेस्ट करने की बात है, ये मॉडर्न दुनिया में वो मोबाइल फोन से पता लग गया होगा वहां ईरान और बोस्निया का क्या नतीजा है। उस समय स्पष्ट हो गया कि ईरान अब बाहर हो गई है। तो इसीलिए मेसी को जैसे शाबिर नेमार को भी जैसा ब्राजील ने लास्ट 10 मिनट में बिछा के अब दूसरे कठिन मैचेस आ रहे देखना है, असली विश्व कप। और एक है ना नवी, ऐसा भी हो सकता है ना दूसरे प्लेयर को टेस्ट कर ले कैसा खेल रहे हैं नहीं बोल के। चलिए, कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ अगर मुकाबले की बात मैं करूं, नाइजीरिया ने फाइट जरूर दिया, ऐसा नहीं कि साफ तौर पे उन्होंने सरेंडर किया, फाइट उन्होंने किया। लेकिन यहाँ पर अगर मैं मेसी को छोड़ दूं, अगर डिफेंस की बात मैं करूं आपके अर्जेंटीना की, तो लगता है ये डिफेंस आगे आने वाले 4 मुकाबलों जो वर्ल्ड कप फाइनल तक का सफर तय करेगा, इस डिफेंस के दम पर वो कर पाएंगे वहां तक का सफर। देखो, कुछ उनको डिफेंस के बारे बोले, जो नाइजीरिया ने पहला इक्वलाइजर किया, वो हमेशा हर टीम के लिए सबसे अच्छा मौका होता है, क्योंकि जब तुम शुरू में गोल करते हो 1-2 मिनट के लिए थोड़ा बहुत डिफेंस रिलैक्स होता है। तो अहमद मूसा ने अहमद मूसा की गति बहुत शानदार थी और सेकेंड हाफ में उतरते ही उन्होंने गोल किया। हाँ, थोड़ी कमजोरी है गाराय और फर्नांडिस, जो 2 सेंट्रल डिफेंडर्स हैं, लेकिन कल ज़ैबालेटा और जो उनके लेफ्ट बैक है रोजो, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो वही मैं कह रहा हूं, धीरे धीरे अर्जेंटीना का प्रदर्शन में इंप्रूवमेंट दिख रहा है। चलिए, ये साफ तौर पर कहते हैं कि सही मौके पर चौका लगाया यहाँ पर मेसी की टीम ने और वाकई में काबिले तारीफ प्रदर्शन खुद मेसी का भी रहा। अब तक वर्ल्ड कप में 4 गोल दागे हैं, गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे है। मेसी ने अकेले दम पर मैच तो कई बार जिताया है, लेकिन वो या तो क्लब का मैच हुआ है या फिर उन्होंने कोई टूर्नामेंट के मुकाबले की अगर हम बात कर ले। लेकिन इस बार तो वर्ल्ड कप में मेसी का जादू सबके सर पर सवार हो चुका है। आइए देखते हैं कैसे पिछले कई 2 वर्ल्ड कप में फिसड्डी रहे मेसी ने इस वर्ल्ड कप में तहलका मचाना शुरू कर दिया है। लियोनेल मेसी फुटबॉल की दुनिया में एक ऐसा नाम जिसके चाहने वाले करोड़ों होंगे भी क्यों ना। सबसे ज्यादा 4 बार फीफा के बैलोन ड'ओर पुरस्कार जीत चुके मेसी ने अपने क्लब बार्सिलोना के लिए अकेले दम पर कई मैचों का रुख मोड़ा है। लेकिन अपना तीसरा विश्व कप खेल रहे मेसी का वर्ल्ड कप में प्रदर्शन उनके कद के मुताबिक नहीं था। पिछले 2 वर्ल्ड कप में उनके नाम बस 1 गोल था। 2010 के विश्व कप में मेसी एक भी गोल नहीं कर सके थे। 2006 विश्व कप में मेसी केवल 1 गोल कर सके थे। लेकिन मेसी इस विश्व कप में पुराने आंकड़ों को बदलने के पूरे मूड में दिख रहे हैं। ग्रुप दौर के तीनों मैचों में मेसी ने अपने दम पर जीत दिलाई और वो गोल्डन बूट की रेस में फिलहाल सबसे आगे दिख रहे हैं। मेसी ने 3 मैचों में 4 गोल दागे। तीनों ही मैचों में मेसी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। ब्राजील के नेमार ने भी मेसी के बराबर गोल दागे, लेकिन कम मिनट खेलकर गोल करने की वजह से मेसी पहले नंबर पर है। करोड़ों प्रशंसकों की उम्मीदों का भार उठा रहे मेसी की तुलना माराडोना से की जाती है। माराडोना खुद मेसी को अपने से बेहतर खिलाड़ी बता चुके हैं, लेकिन दोनों के बीच एक बड़ा अंतर है वर्ल्ड कप का खिताब। जहां माराडोना अर्जेंटीना को अपनी कप्तानी में वर्ल्ड कप दिला चुके हैं, वहीं मेसी अर्जेंटीना के प्रशंसकों को 28 साल बाद एक बार फिर जश्न मनाने का मौका देने के लिए पूरे जी जान से लगे हैं। उत्कर्ष चतुर्वेदी, IBN 7। जी हाँ, लियोनेल मेसी की बात कीजिए तो वाकई में मेसी ने जो प्रदर्शन दिखाया है वाकई काबिले तारीफ है। और अब तक 3 मुकाबले बैक टू बैक अर्जेंटीना जीती है, तो वो सिर्फ मेसी के दम पर। शबीर, अगर मेसी के हम मूवमेंट की हम बात करें, वाकई में काबिले तारीफ मूवमेंट उनका रहता है, लेकिन कल के मुकाबले में 2 गोल शुरुआती लम्हों में ही उन्होंने डैमेज कर दिया सामने वाली टीम को। जी हाँ, बहुत अच्छा खेला। पहले 2 मैचेस भी खेले, कल के मैच बहुत ही अच्छा खेले। और कल खासकर पूरी अर्जेंटीना टीम पहले 2 मैचेस से थोड़ा अच्छा खेली। और जहां तक फर्स्ट गोल का सवाल है, वो यहाँ से शुरू हुआ। मैस्चेरानो ने बॉल दिए, डि मारिया को बॉल मिला, बड़े अच्छे उससे बॉल लेके गए। मेसी पीछे से फॉलो कर रहे थे, और गुड लक बोलिए या फॉलो बोलिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड हर वक्त बोलना है कि स्ट्राइकर या फॉरवर्ड को राइट टाइम पे रहना है। ये शॉट गोल पोस्ट से लग के, गोलकीपर से लग के यहाँ जा रही थी। डि मारिया फिर ट्राई कर रहे थे, उससे पहले मेसी ने आके बहुत अच्छे से बॉल ही मारा। और ये खास खूबी होती कि जो फॉलो करना और लॉस मूवमेंट तक, और ये करेक्ट जगह पे थे और बहुत अच्छा शॉट मार के गोल कर दिया।
बिल्कुल, यहाँ को मतलब कोई मौका उन्होंने गवाया नहीं, शुरुआती लम्हों में ही गोल किया, दबाव बढ़ाया, लेकिन दूसरे गोल की बात करें तो वो मूवमेंट कैसे उन्होंने क्रिएट किया? बहुत कम फ्री किक से ये वर्ल्ड कप में गोल देखने को मिले। वॉल के बावजूद गोलकीपर ठहरे हुए थे, मेसी ने लेफ्ट फुट से इतने अच्छे से स्विंग किया, गोलकीपर समझ ही नहीं सके। 25 गज से शॉट एकदम लेके फर्स्ट पोस्ट में इधर डाले, गोलकीपर समझ रहे थे कि वो सेकंड पोस्ट में मारेंगे। बॉल इतना अच्छा स्विंग होके अंदर डीप हुई, गोलकीपर को कोई मौका ही नहीं मिला। ये माने क्लास प्लेयर ही और एक स्पेशलिस्ट ही ऐसे कर सकते हैं। तीसरे गोल की जिक्र करूं तो मैं, तीसरा गोल अगर करें तो जैसा यहाँ से कॉर्नर हुआ, सब प्लेयर फॉलो कर रहे थे, डिफ्लेक्शन हुआ और रोजो के पास बॉल आई, वो हेड या ऐसा पैर से लग के बॉल अंदर चले गई। माने लास्ट मोमेंट तक रोजो ने ट्राई किया। इससे पहले के मैच में भी लेफ्ट बैक रोजो ने बहुत अच्छा खेला। शाबिर, ये बात करें कि अहमद मूसा के गोल क्या उनकी गति से हुआ या आपको अर्जेंटीना की डिफेंस में कुछ कमजोरी दिखा? नवी दोनों बोल सकते। इससे पहले तो आप मार्क करे होंगे ईरान के अगेंस्ट में, रजा ने भी 2-3 बॉल यहाँ से लेके जाके मारे, मगर रोमेरो ने गोलकीपर सेव कर लिया। कि जैसा ही शुरू हुआ काउंटर अटैक पे एक बॉल दी है थ्रू, यहाँ से ये मूसा ने बॉल लेके राइट से अंदर आए और एकदम स्विंग करके गोल किया। ये दोनों बोल सकते हैं आप, थोड़ा डिफेंस है, स्पेशली ज्यादातर देखा गया कि राइट से दूसरी टीम ज़ैबलेटा की साइड से कर रही है, या जैसा आप बोले 2 स्टॉपर के बीच में। और सेकंड गोल भी उन्होंने बीच में से लेके जाके गोलकीपर को पहले मारे वैसा किया, तो गोलकीपर दूसरे फुट पे गए, अच्छे से प्लेस कर दिया। ये माने बड़े प्लेयर की खूबी उन्होंने दिखा दिया। चलिए, बड़े प्लेयर की खूबी दिखाई और यहाँ पर शानदार खेल दिखाया, खासतौर पर मेसी और उनकी टीम अर्जेंटीना ने शानदार जीत हासिल की है, टॉप 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। और इस जीत के बाद किस तरह से अर्जेंटीना के फैंस ने जश्न मनाया है, आइए देखते हैं उसकी कुछ झलकियां। Off the post, off the goalkeeper, and away to safety, but knocked in the rebound. And Argentina have the early lead here in Porto Alegre. Who else? Lionel Messi. What a start! Messi strikes. Oh, extraordinary! Four goals at this World Cup now for Lionel Messi. 10 goals in his last 8 international appearances and 24 goals in his last 23 international appearances. And Yemer this time could do nothing about it. चलिए, वाकई में जीत का जश्न भी शानदार है क्योंकि टीम ने प्रदर्शन भी इसी तरह का किया है। ग्रुप एफ के दूसरे मुकाबले की बात करें तो बोस्निया ने ईरान को 3-1 से हरा दिया है। हालांकि पहले ही वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी बोस्निया पर इस नतीजे का कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस मैच की अगर हम बात करें तो पहला वर्ल्ड कप खेल रही है और वर्ल्ड कप में पहली जीत के साथ कहीं ना कहीं टीम को कॉन्फिडेंस बढ़ता है वाकई में, और ये नजर भी आया। इस मैच के नतीजे का प्रभाव तभी पड़ता है जब 8 पॉइंट ले चुका ईरान बोस्निया को हरा देता और ऐसे में नाइजीरिया और ईरान के पॉइंट्स बराबर हो जाते हैं और फैसला गोल अंतर से होता। लेकिन यहां बोस्निया का शुक्रिया अदा कर रहे होंगे सामने वाली टीम, कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। नवी, अगर कहा जाए बोस्निया अब तक कुछ नहीं की, लेकिन जब आखिरी मुकाबले में की तो सामने वाली टीम को ही डैमेज कर दी। नहीं, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया बोस्निया ने अपने पहले विश्व कप में, और वो तो कुछ रेफरी की गलती के वजह बोस्निया क्वालिफाई नहीं किया, क्योंकि जो मैच बार बार रिप्ले देखा तो वहां एडिन ज़ेको का बिल्कुल सही गोल था जो गलत ऑफसाइड दिया गया। वहां जो मैच ड्रॉ हो जाता नाइजीरिया के साथ तो मतलब पिक्चर दूसरा हो सकता था। बोस्निया ने अर्जेंटीना को भी तंग किया और चलो उनके लिए अच्छा है, एक पहला विश्व कप में गर्व से वापस जाएंगे। और उनके सारे अच्छे प्लेयर पानिये, ज़ेको, सब ने गोल किए और उम्मीद है कि ये टीम आगे के विश्व कपों में भी काफी तो वाकई ज़ेको ने जितना दूर से गोल किया 30 गज से, जो लेफ्ट फुटर शॉट मार के, बहुत ही शानदार गोल, तो वन ऑफ द गोल्स ऑफ द वर्ल्ड कप ज़ेको का। चलिए, गोल की तो बात हो गई, लेकिन अब हम चर्चा करते हैं ग्रुप एफ में फाइनल अंक तालिका अब क्या बन के सामने आ रही है और किस तरह से टीमें इसमें आगे पीछे निकल चुकी हैं। देखते हैं एक बार पॉइंट्स टेबल। तो पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो यहां पर ग्रुप एफ में हालांकि अर्जेंटीना क्वालिफाई कर चुकी है, 9 अंक उसके पास हो चुके हैं। नाइजीरिया की बात की जाए 3 मुकाबले खेले हैं, 4 अंक उसके पास है। बोस्निया की बात करूं 3 अंक उसके पास है। और हालांकि ईरान जो बैड लक रहा, अगर वो आज का मुकाबला जीतती, बोस्निया हारती तो कहीं ना कहीं नाइजीरिया के लिए काफी मुश्किल घड़ी हो जाती। और यहां पर ईरान अगर फाइनल मोमेंट आप देखें, फाइनल पॉइंट्स टैली देखें नोवी, तो कह सकते हैं कि हाँ, ये 2 टीम जो आगे क्वालिफाई की है ये डिजर्व करती है।
हाँ नहीं, पॉइंट्स पे तो करती है, लेकिन जो बॉस्निया ड्रॉ होते तो बॉस्निया आ जाते, वो एक ही फर्क हुआ ना, एक रेफरी के गलती के वजह पूरा विश्व कप का इतिहास बदल गया। ये रिपीटेडली अनफॉर्चुनेटली हो रहा है वर्ल्ड कप में, तो तभी बार बार बात होती है कि जैसे क्रिकेट, हॉकी, टेनिस में कि फीफा को भी टेक्नोलॉजी का फायदा लेना चाहिए। आप बताएं इस पे कुछ। नवी, रेफरी के बारे में और एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ कि थोड़ा लेट गड़बड़ी शुरू हुई, नहीं तो स्टार्टिंग में ज्यादा कार्ड शुरू होते या मिस्टेक होते, कुछ थोड़े मैचेस के बाद शुरू हुई है। हाँ, अब तो बहुत ज्यादा गलतियां हो रही है। मैक्सिकन रेफरी ने जो सुआरेस के साथ किया है, तो वो तो उम्मीद थी अर्जेंटीना क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन ये विश्व कप में ये भी देखा कि हर ग्रुप में एक उलटफेर हो रहा है। सिर्फ स्विट्जरलैंड और फ्रांस फेवरेट्स। उलटफेर की बात आपने की है, इसी पे मैं बात थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा। इक्वाडोर और फ्रांस के बीच खेला गया जो ग्रुप ए का एक अहम मुकाबला रहा, वो ड्रॉ हो गया है। दोनों टीमों में कोई गोल नहीं कर पाई इस मैच के पहले ही और दूसरे दौर में पहुंच चुकी फ्रांस की टीम के लिए इस मैच में कोई खास मतलब नहीं था। 3 पॉइंट्स ले चुका, लेकिन इक्वाडोर वर्ल्ड कप में अपना करो या मरो का मुकाबला खेल रहा था। अगर इक्वाडोर ये मैच जीत जाता तो स्विट्जरलैंड के साथ गोल अंतर के आधार पर ग्रुप ई की दूसरी टीम का फैसला होता, लेकिन मैच बेनतीजा खत्म होने और दूसरे ओर स्विट्जरलैंड की जीत ने इक्वाडोर की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। शबीर, स्विट्जरलैंड और फ्रांस की मैं बात करना चाहूंगा आपसे। फ्रांस की टीम से उम्मीद थी कि हाँ कहीं ना कहीं होगा, स्विट्जरलैंड जीत ने इक्वाडोर को मतलब कोलैप्स कर दिया। उम्मीद थी कि फ्रांस ड्रॉ खेलेगा? नहीं, सब समझ रहे थे जीत जाएगा, मगर वही जो नबी जैसा बॉस्निया के बारे में बोले, इक्वाडोर भी स्विट्जरलैंड से लास्ट मिनट में गोल खाया, अगर वो गोल नहीं खाते तो फिर इधर स्टोरी डिफरेंट हो जाती है। तो वही हम लोग जो शुरू से चर्चा कर रहे हैं, फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है। कल ट्राई किए, मगर फ्रांस बहुत अच्छी टीम है, ये स्पेशली ये वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा कर रहे हैं। करीम, बेंजीमा खासकर कुछ नहीं कर सके इक्वाडोर, फिर भी फाइट दिए। फ्रांस ने के 5-6 प्लेयर उन्होंने आराम किया, तो दिदियर देशॉ ने आगे के लिए जो बेंच पे प्लेयर है उनको देखा, तो फ्रांस को लगभग मालूम ही था कि वो प्रथम स्थान ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट हालांकि कहा जाए कि सक्सेसफुल भी रहा। हालांकि टीम हारी नहीं, ड्रॉ जरूर मुकाबला खेली है। वहीं इक्वाडोर के डोमिंगोज की बात में करूं तो उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया है। हालांकि मुकाबला ड्रॉ रहा, लेकिन मैन ऑफ द मैच उन्हें ही चुना गया। वहीं ग्रुप स्टेज के और आखिरी निर्णायक मुकाबले में होंडुरास पर 3-0 के जीत के साथ ही स्विट्जरलैंड ने दूसरे दौर में जगह बना ली है। स्विट्जरलैंड की जीत और हीरो रहे शाकिर ने, जिन्होंने लाजवाब प्रदर्शन करते हुए एक के बाद एक 3 गोल दागे। शुरुआत मैच के 6 मिनट में गोल के साथ ही और हाफ टाइम के पहले शाकिरी ने मैच में अपनी और टीम की गोल की संख्या 2 कर दी। यहां पर अगर मैं इस मुकाबले की बात में करूं, स्विट्जरलैंड का जीतना, टॉप 16 में पहुंचना और जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाया यहां पर उनके खिलाड़ियों ने, कहा जाए कि ये टीम टॉप 16 की तो डिजर्व करती थी। इसके आगे अब इसका कुछ भविष्य आपको नजर आ रहा है? बहुत कठिन मैच है अर्जेंटीना के साथ। वह जर्दिन शकीरी और मेसी बनाम बहुत जबरदस्त मुकाबला होगा। शकीरी ने अपने क्लब कोच को दिखाया, पेप गार्डियोला, जिन्होंने उन्हें सिर्फ 2 दफा मौका दिया बुंदेसलीगा में खेलने के लिए, कि वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। और दूसरी बात करें कि मैं जैसे बात कर रहा हूं, यही एक ग्रुप रहा है जहां 2 पसंदीदा टीम ने क्वालिफाई किया है। नहीं तो हर एक जो पहले ग्रुप है, हमेशा चाहे वहां चिली आ गई स्पेन के बदले, कोस्टारिका जिन्होंने किसी भी उम्मीद नहीं किया था, वह आइवरी कोस्ट की उम्मीद थी, उसमें ग्रीस आ गए। इसी ग्रुप में 2 पसंदीदा टीम, फ्रांस नंबर 1, स्विट्जरलैंड नंबर 2 और इक्वाडोर इज द ओनली साउथ अमेरिकन टीम जो राउंड ऑफ 16 में नहीं पहुंची। चलिए अब नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल पर कि ग्रुप ई में सारे लीग मुकाबले खत्म होने के बाद पॉइंट्स टेबल क्या है और कौन सी टीम कहां पर है। तो फ्रांस 7 अंकों के साथ क्वालिफाई कर चुकी है। स्विट्जरलैंड भी क्वालिफाई कर चुकी है टॉप 16 के लिए। लेकिन यहाँ इक्वाडोर की बात करो और होंडुरास की बात करो तो ये दोनों टीमें अनलकी रही और यहाँ पर इक्वाडोर तो थोड़ी और अनलकी मैं कह सकता हूं, क्योंकि 4 अंक उसके पास हो चुके थे। शबीर, अगर पॉइंट्स टैली हम देखें, थोड़ा जल्दी आपसे जवाब चाहूंगा, स्विट्जरलैंड और फ्रांस की टीमें डिजर्व करते थे, इक्वाडोर और होंडुरास ने कहीं ना कहीं इंपैक्ट छोड़ा है। इक्वेडर छोड़ा है 4 पॉइंट जैसा, और लास्ट मोमेंट में स्विट्जरलैंड से हार गए थे, उसलिए टूर्नामेंट के बाहर है। और कल भी जैसा आखिर में वो लोग के 10 प्लेयर थे, उसके बावजूद भी फ्रांस जो इतना अच्छा खेल रही है और हर मैच में गोल कर रही है, तो कल ड्रॉ करके एक प्रूफ करे कि हाँ वो भी एक अच्छी टीम है। जैसा नेवी का फर्स्ट टीम है अमेरिका साइड से जो क्वालिफाई नहीं हो सके। चलिए, तो वर्ल्ड कप की बात की जाए तो ग्रुप के सारे मुकाबले लगभग खत्म हो चुके हैं। आज आखिरी ग्रुप लीग मुकाबला खेला जाने वाला और आज के बाद से कल विश्राम होगा शुक्रवार को, और शनिवार से फिर फुटबॉल वर्ल्ड कप में टॉप 16 की जंग शुरू हो जाएगी कि कौन सी टीम आगे पहुंचती है। शबीर और नवी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे अर्जेंटीना के शानदार जीत पर। अब हम बात करते हैं कि बाकी टीमों के क्या हालचाल है पॉइंट्स टैली पर। तो ग्रुप ए की बात करें तो ब्राजील और मैक्सिको ग्रुप ए से क्वालिफाई करने वाली पहली दो टीम बन चुकी है। क्रोएशिया और कैमरून की टीमें बाहर हो चुकी हैं टॉप 16 की रेस से। वहीं हम ग्रुप बी की बात करें, नीदरलैंड और चिली दो टीमें क्वालिफाई कर चुकी है। नीदरलैंड 9 पॉइंट के साथ क्वालिफाई की है, जबकि चिली 6 अंक के साथ क्वालिफाई की है। और जबकि स्पेन और ऑस्ट्रेलिया की टीमें बाहर हो चुकी हैं। डिफेंडिंग चैंपियन स्पेन भी बाहर हो चुकी है पहले राउंड से। ग्रुप सी की बात करें, कोलंबिया, ग्रीस, आइवरी कोस्ट, जापान, इसमें कोलंबिया और ग्रीस ने क्वालिफाई कर लिया है। यहाँ ग्रीस काफी लकी रही कि सिर्फ उसके 4 अंक हैं, आइवरी कोस्ट के 3 अंक हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रीस क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम बन गई है टॉप 16 में जाने वाली, कोलंबिया के साथ ग्रुप सी से। अगले ग्रुप की ओर नजर डालें तो ग्रुप डी, जिसे ग्रुप ऑफ डेथ कहा जाता है। कोस्टा रिका 7 अंकों के साथ क्वालिफाई करने वाली पहली टीम। उरुग्वे दूसरी टीम है, 6 अंकों के साथ क्वालिफाई करने वाली है। बैक टू बैक 2 मुकाबले जीती और उरुग्वे ने। इटली और इंग्लैंड की बात की जाए तो ये यहां इनके लिए थोड़ा सा बैड लक रहा और ये दोनों टीमें टॉप 16 की रेस से बाहर हो चुकी हैं। ग्रुप जी की बात की जाए, जर्मनी, अमेरिका, घाना, पुर्तगाल, आज इन टीमों का आखिरी मुकाबला होने वाला है। ग्रुप लीग का आखिरी मुकाबला आज खेला जाएगा और देखना होगा जर्मनी, अमेरिका, घाना, पुर्तगाल, इन टीमों में से कौन सी टीम करिश्मा का दिखा पाती है। ग्रुप एच की अगर बात की जाए तो यहां भी देखा जाए कि बेल्जियम, अल्जीरिया, रूस, कोरिया, इनका भी आज आखिरी लीग मुकाबला खेला जाने वाला है। बेल्जियम 6 अंक उसके पास है, अल्जीरिया के पास 3 अंक है। कोरिया की बात की जाए तो उनके पास 2 अंक और रूस के पास सिर्फ 1 अंक है। और जैसा हम आज के मुकाबले की बात करें तो ग्रुप दौर में आज आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। 4 टीमें आमने सामने होंगी। पहला मुकाबला खेला जाएगा 9:30 बजे, पुर्तगाल और घाना के बीच पहला मुकाबला खेला जाने वाला है। दूसरा मुकाबला खेला जाने वाला है, यह भी मुकाबला 9:30 बजे ही खेला जाएगा, लेकिन यहां जर्मनी के सामने होगी अमेरिका। वहीं तीसरे मुकाबले की बात की जाए जो रात 1:30 बजे खेला जाएगा, वो मुकाबला है बेल्जियम और कोरिया के बीच। और लीग का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा जो 2 टीमें आमने सामने होंगी, वो है रूस और अल्जीरिया। और फुटबॉल के फंडा की अगर हम बात करें तो ब्राजील के महान खिलाड़ी पेले वर्ल्ड कप में विजेता टीम में अब तक सबसे युवा खिलाड़ी हैं। 1985 वर्ल्ड कप में विजेता की टीम के सदस्य पेले उस वक्त 17 साल के थे। और फिलहाल इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए i7। नमस्कार।